हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर 9 लंब और समांतर रेखाएं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं कौन सी होंगी? जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर मिलती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। नंबर सेकंड, समांतर रेखाएं एक ही तल पर स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें ए बी पैरेलल सी डी लिखते हैं। मतलब ये दो रेखाएं हैं, देखो एक ए बी रेखा है आपकी और दूसरी सी डी रेखा है। तो इनको जब लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, और रेखा सी डी, इन पर ये सिंबल बनाएंगे रेखा का एरो वाला। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 लंबवत दूरी। इसमें क्या होता है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। इस दूरी को इन रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कहते हैं। जैसे ये दो लाइन है, ये आपकी क्या है? समांतर रेखा है। तो इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी यहाँ नापें या यहाँ पे नापें या किसी भी बिंदु पर नापें हम इसको, तो ये समान रहेगी। और यही दूरी क्या कहलाती है? इनके बीच की लंबवत दूरी कहलाती है। नंबर 4 तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे आपकी इस चित्र में मैंने बनाया है, ये 3 समांतर रेखा हैं, 1 2 और 3, और तीनों को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है जिसका नाम है टी। ये टी रेखा हो जाएगी। और ये आपकी एल हो गई, ये एम हो गई और ये एन हो गई। इनको ये 3 बिंदुओं पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह काट रही है। तो ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। उसके बाद तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तो जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो वो कौन कौन से कोण बनाती है? तो वो बनाएगी आपका नंबर 1 बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, और एकांतर में एकांतर अंतः कोण तथा एकांतर बाह्य कोण। ठीक है। आगे बाह्य कोण कौन कौन से होंगे इनमें? देखो जरा, ये दो रेखाएं हैं, आपको काट यहाँ बनाया हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये कोण बने हुए हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो कौन कौन से हैं? बाह्य कोण कौन कौन से हैं? तो नंबर कोण ए, कोण 2, यानी कि कोण 8, कोण 7, ये जो 4 कोण हैं ये आपके कौन से कोण होंगे? बाह्य कोण। 1 2 7 8 ये कोण आपके कौन से? बाह्य, मतलब जो रेखाओं के ऊपर और नीचे बाहर की तरफ हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। अंतः कोण कौन से होंगे? अंतः कोण होंगे आपके जो रेखाओं के, दोनों रेखाओं के बीच के कोण होंगे अंतः कोण। देखो कोण 3 4 6 5, ये देखो जरा रेखाओं के नीचे की तरफ 4 3 5 और 6 ये कोण कैसे हैं? अंतः कोण हैं। इसके बाद संगत कोण। संगत कोण कौन से होंगे? इन रेखाओं में देखेंगे संगत कोण। संगत कोण का मतलब एक ही संगत वाले, जैसे कोण 4 और कोण 8। जो कोण 4 है वो कोण 8 का संगत कोण है, ये 4 और ये 8। और कोण 1 और कोण 5 ये कैसे हैं? संगत कोण है। उसके बाद वैसे ही से कोण 2 और कोण 6, कोण आपका 3 और कोण 7 ये एक दूसरे के क्या होंगे? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे फिर एकांतर कोण है।
एकांतर कोण में भी एकांतर कोण जैसे कि आपका कोण 3, कोण 5 का एकांतर कोण है और कोण 4, कोण 6 का एकांतर कोण है। अगर हम बाह्य कोणों की बात करें तो बाह्य कोण में बाह्य एकांतर कोण आपका होगा, ये जो कोण 1 है ये होगा किसका 7 का एकांतर कोण, और जो कोण 2 है वो होगा आपका 8 का एकांतर कोण। इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं दोनों रेखाओं से जो हमने पढ़े हैं। क्या क्या निष्कर्ष हैं? पहला निष्कर्ष ये है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। एकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे या होते हैं। तथा तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये आपको बात याद रखनी है हमेशा। कैसे कैसे? जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तथा तिर्यक रेखा के एक ओर जो कोण बनते हैं उनका योग भी 180 होता है। अंतः कोणों का 180 होता है। आगे दूसरा निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष यह है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वे दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी कब? अभी हमने पीछे पढ़ा था, संगत कोण बराबर हों या एकांतर कोण बराबर हों, या नंबर 3 तिर्यक रेखाओं के एक ओर यानी एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका योग 180 हो। नेक्स्ट निष्कर्ष है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम। दूसरा निष्कर्ष, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके एकांतर कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये हमने आज किसके बारे में पढ़ा? लंब और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज आप इसे पढ़ेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आगे सॉल्व करते हैं आपकी अभ्यास 9A, जिसका पहला प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण आप क्या लिखेंगे? पहला अपनी क्लास में से देखेंगे, जैसे आपका क्या होता है? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक। दूसरा पुस्तक या किताब है, पुस्तक के किनारे, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे आप? तीसरा लिखेंगे आप रेल की पटरी, रेल की पटरी, ठीक। और चौथा क्या लिखेंगे आप? चौथा लिख देंगे आप गेट, गेट के किनारे। और एक और लिखना है तो एक लिख देंगे कमरे की दीवारें। ये सब क्या हैं? आपकी समांतर रेखाओं के युग्मों के उदाहरण। अब आप देखेंगे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, पार्श्व चित्र में LM दो समांतर रेखाएं हैं, AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD की लंबाई बताइए। तो आपको बताएं AB आपको दे रखी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन आपको 3 सेंटीमीटर की है और ये दोनों ही रेखाएं आपको कितना है? 90 अंश में काट रही हैं। तो जो लंबवत दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होती है प्रत्येक स्थान पर। तो CD की वैल्यू कितनी होगी? CD भी आपकी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर,
ठीक है ना, क्लियर। ये आप कर लेंगे सॉल्व। आगे प्रश्न नंबर 3 इस एक्सरसाइज का क्या है, पार्श्व चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं। ठीक है, आगे आगे क्या दिया हुआ है, देखो ये आपको एक आयत बना हुआ है और इसकी माप लिखी हुई है, क्या क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सभी 90 अंश दिए हुए हैं। ठीक है जी, आगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखो जरा, तो इसने जो पहला प्रश्न पूछा वो पूछा है क्या ए बी समांतर सी डी हैं, यदि हाँ तो क्यों। दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, क्या ए डी समांतर बी सी हैं, यदि हाँ तो क्यों। अब आपको बताएं, देखिए जरा, सबसे पहले इन्होंने ऊपर क्या दिया था हमें, इन्होंने हमसे कहा था आयत। ठीक है, पहले हमें आयत का पता होना चाहिए। तो आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7.2। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इससे क्लियर हो गया हमारा आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये इसके बराबर हो गई आपस में, ये इसके बराबर हो गई, क्लियर। और सभी के कोण कितने, 90 अंश दिए हुए हैं ये सभी। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनके बीच की दूरी आपस में बराबर होती है प्रत्येक स्थान पर। तो अब देखो जरा, पहला क्या था, पहला प्रश्न है इनका कि ये जो रेखाएं हैं आपकी, क्या ए बी समांतर सी डी, तो आप लिखेंगे हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, लंबवत दूरी कितनी है, समान है। ठीक, आगे दूसरा प्रश्न क्या था, ए डी समांतर बी सी हैं, यदि हाँ तो क्यों। सेम वही जवाब यहां भी हो जाएगा, ए डी और बी क्या है, बी सी, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आप ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए डी और क्या, बी सी के बीच की आगे लंबवत दूरी कैसी है, समान है। ठीक है जी, लंबवत दूरी भी कैसी है, समान है। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, अभ्यास 9A। अब हम करते हैं 9B, इसी तरीके से करेंगे हम। तो इसमें कुछ क्या पूछा गया है, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास या अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। तो इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, जब दो रेखाओं को एक रेखा अलग अलग या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो क्या कहलाती है, आपकी तिर्यक रेखा है। तो देखो जरा, इसमें दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन सी, एल और एम, उसको दो रेखाएं कौन कौन सी काट रही हैं, एन और के, एन और के, ये दोनों काट रही हैं। तो आपकी तिर्यक रेखा कौन सी होंगी, तो तिर्यक रेखा होंगी आपकी जी दो, कौन कौन सी, तिर्यक रेखा एक तो हो जाएगी आपकी एन, और दूसरी कौन सी होगी, के। पहले का आंसर हो जाएगा तिर्यक रेखा बराबर एन कोमा के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो कौन कौन से, पहले हम बात करेंगे अंतः क्षेत्र की। अंतः
क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो देखो जरा क्या क्या आएगा। एक तो आपका है जी, फिर उसके बाद एच, फिर आएगा जे। तो ये आपके 3 हो जाएंगे अंतर क्षेत्र में। और बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से होंगे? बाह्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये होंगे जी आपके कौन कौन से, देखो जरा आगे आपका एक तो आई, इधर आपका एल, और कौन सा बचा इधर? के। एक रह गया आपका के। तो हम इस तरीके से कहेंगे आई, के और एल, ये आपके 3 होंगे जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन इस प्रकार है। इसमें पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 3 में पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। तो पहले पॉइंट में दिया हुआ है कोण 2 और कोण 8, क्या आएगा यहाँ पे? कोण 8 एकांतर कोण हैं। ठीक है, दूसरे का में क्या है? कोण 2 और कौन सा? कोण 6, कौन सा आएगा? इसमें आ जाएगा कोण 6, लिख देता हूं मैं, कोण 6 आएगा इसमें, सॉरी कोण आ जाएगा इसमें 6। ठीक, इसके बाद कोण 2 और क्या अंत है, यानी कि कोण 5, इसमें क्या जाएगा? 5, कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण हैं। ये वाले देखो, इधर वाले देखो ना, ये वाले तिर्यक रेखा के एक और 2 ये रहा और 5 ये रहा। ठीक है ना, ये इस तरीके से। उसके बाद क्या था? कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण हैं। 3 के साथ कौन है? 1। 3 के साथ क्या है? 8, सॉरी 3 के साथ स्थित एक ही और कोण है, ये वाला देखो जरा, ये 8 और 3 एक तरफ है ना, ये हो जाएगा आपका 8, कोण 8 इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझेंगे। इसमें पूछा पहले प्रश्न में क्या है? इसमें चित्र दिया हुआ है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। इसमें एकांतर, पहले में प्रश्न में यही है, एकांतर कोणों के युग्म बताने हैं आपको। तो एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? पहले वाले के लिए एकांतर कोण होंगे, जैसे कोण आपका हो जाएगा 2, कोण 3, कौन सा? 3, ये हो गए एकांतर कोण। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोण 6, और दूसरा कौन सा एक साथ? कोण 7। इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा? संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। संगत कोण कौन कौन से हैं इसमें? जैसे पहले वाले में तो हो जाएंगे संगत कोण, कोण 1 और कोण 3, ये संगत कोण हो जाएंगे। दूसरे वाले में क्या हो जाएंगे? दूसरे वाले में हो जाएंगे कोण 7 और कोण क्या हो जाएगा आपके साथ के साथ? क्या आएगा? कोण 4, एक तरफ है ना ये। उसके बाद दूसरा क्या आएगा इसके साथ? ये हो जाएगा आपका कोण 2 के साथ क्या आ जाएगा? कोण 5। ठीक है जी, और क्या रह जाएगा? अब क्या बचा आपका? कोण 8, यानी कोण 8 और 8 के साथ क्या आएगा? कोण 6। ये आपके सारे कोण लिख गए संगत। ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए और ये अलग हो गए। ये ग्रुप बन गए आपके 4 संगत कोण हो गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा था इसमें? अगले में कहा इन्होंने तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों के नाम लिखिए। एक ओर जो हैं कौन कौन से हैं? ये हैं एक ओर, देखो जरा ध्यान से देखेंगे, ये एक साइड है
और ये ऊपर की तरफ है, तो इनके नाम लिखने हैं आपको। तो क्या क्या हो जाएंगे इस वाले में? तीसरे में होंगे कोण 2 और कोण 6। दूसरा क्या हो जाएगा? कोण 7 और कोण 3। ये हो जाएंगे तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, दोनों तरफ अलग अलग, ऊपर वाले और नीचे वाले। ठीक है। अब इसके बाद इसका चौथा प्रश्न जो है, चौथे प्रश्न में क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण के नाम लिखिए। बाह्य कोण जो हैं उनके नाम। तो देखो जरा, ये तिर्यक रेखा के बाह्य ओर ये वाले अलग हो गए और ये वाले अलग हो गए, इनको लिखना है। तो पहला कोण हो जाएगा आपका कोण 1 और कोण 8, और दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? कोण 4 और कोण 5। ठीक है जी। इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम। इसमें 4 ही प्रश्न थे, चारों हो गए हमारे। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9 की तरफ, 9C की तरफ। तो क्या है इसमें, पढ़ते हैं। निम्नांकित चित्रों में 2 रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा T काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं। बताइए कि क्या L और M समांतर रेखाएं हैं? यदि हैं तो इसका कारण बताइए, यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। ठीक है। तो हम देखते हैं पहले, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जिनमें प्रत्येक स्थान पे उनके बीच की दूरी समान हो, और दूसरा क्या बताया था? उनके एकांतर कोण बराबर हो, और दूसरा तरीका ये था कि उनके संगत कोण बराबर हो, या फिर क्या था? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोणों के योग 180 हो। ये 3 बातें थी, तीनों बात याद रखनी है आपको। तो देखते हैं पहले वाले पॉइंट में क्या है। तो देखो जरा, आपका ये वाला जो कोण है आपका 50 है, ये 50 है, तो इधर कौन सा आएगा? 130 आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, 130। और संगत कोण ये 130 हो गया और ये हो गया 120, ये बराबर नहीं है। क्लियर? तो इसके संगत कोण। और अगर हम बात करें एकांतर कोण की, तो जब ये आपका 50, यहाँ ये 50 है, तो ये कितना निकल के आएगा? 130, और ये वाला निकल के आएगा कितना? 120। तो ये दोनों अलग अलग आ गए, तो इसके संगत कोण और क्या एकांतर कोण बराबर नहीं है। दूसरे वाले में देखते हैं फिर, इसमें क्या है? ये 125 है, ये 160 है, तो ये कितना आएगा? ये अलग आएगा, ये आ जाएगा 120, ये वाला 120 आएगा। भाई 180 होना चाहिए ना, उसमें से घटाएंगे तो ये 120 बचेगा। और वैसे ही जब 120 हो गया तो ये अलग अलग हो गया, 125 है, ये 120 हो गया, ये भी गलत हो गया। एकांतर कोण भी अलग हो गए और संगत कोण भी अलग हो गए। वैसे ही हम इसमें 100, ये आपका 35 दिया हुआ है, और ये आपका कितना आएगा? ये भी 100, ये 35 ही आएगा। तो ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? इसको 180 में से ये वाला घटा लीजिए, कितना आएगा? 145, 145 आएगा, और ये 135 है, तो ये संगत कोण बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले प्रश्न की जो तीनों पार्ट दिए हुए हैं उसमें कोई भी समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि 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 क्या लिख देंगे? संगत कोण और एकांतर कोण क्या नहीं है? बराबर। बराबर नहीं है। ठीक है जी, है। ठीक, ये हो गया आपका इसका आंसर। संगत कोण, ये कारण हो गया कि संगत कोण और एकांतर कोण बराबर नहीं है, इसीलिए L और M समांतर रेखाएं नहीं हैं। लिख लेंगे आप आराम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जरा ध्यान से देखेंगे इसे भी। हाँ, तो इसमें क्या है आपको? चित्र में AB समांतर CD, AB समांतर CD और CD समांतर EF। तो इसने पूछा क्या AB EF के समांतर हैं? कारण बताइए। अब जरा देखेंगे आप, ये हमारी AB रेखा है, ये समांतर है CD के। क्लियर? तो इसका कोण A1 यानी कोण B
ये दोनों संगत कोण हो गए तो बराबर हैं। क्लियर। अब ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक। और जब इसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा तो ये वाला कोण भी इसी के बराबर होगा, एक अंतर कोण भी बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, या लिखेंगे मतलब क्या लिखेंगे कि ए बी समांतर ई एफ, ई एफ समांतर हो गए क्योंकि संगत कोण और एकांतर कोण क्या है, आपके बराबर हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चित्र में कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या हैं, समान हैं। कारण बताइए कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि L और M क्या है, आपकी समांतर है। बात क्लियर। तो जब ये दोनों कोण समांतर हैं तो आपकी L और समांतर होगी M के। फिर सेम वो इसमें भी वही कारण देंगे हम, क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 9 की तीनों एक्सरसाइज 9A, 9B, 9C सभी को हल किया है और आपने अच्छे से समझा होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके उस बात को क्लियर कर सकते हैं मुझसे, और मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर कमेंट्स करके उस बात को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।